करते हैं एंटर। अब ये है हमारा गेस्ट रूम, जिसमें हम सब लोग यहीं बैठ के कदर करते हैं। ये तो आप लोग रोज देखते ही होंगे। ये हमारा गेस्ट रूम है छोटा सा। हाँ तो फ्रेंड्स, यही है हमारा छोटा सा गेस्ट रूम। इतने से ही में पूरा इतना बड़ा परिवार समा जाता है। बोलते हैं ना कि घर छोटा हो या बड़ा हो, बट उसमें प्रेम होना चाहिए। और ये साइड में LED टीवी लगी हुई है और उसके इस तरफ सोफ़ा पड़े हुए हैं। इसे तो देखा ही नहीं होगा। और ये है हमारा स्टोर रूम। जितना भी सामान बचत का होता है सब इसी में भर देते हैं, क्योंकि ये रूम बिल्कुल बंद रहता है। ज़्यादातर सामान जितना है फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों ने देखा ना कि सारा सामान जो है इसी में बंद है और बिल्कुल ही कमरा पैक कर देते हैं। सब इसी में भर देते हैं सामान। बार बार नहीं देते हैं, फैला भी देते हैं खूब। हाँ तो देखिए, आप लोग देख भी सकते हैं। अंदर नहीं दिखा। देखिए सबके इतने सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं, इतने स्लीपर इकट्ठे हो जाते हैं कि बाहर अगर गैलरी में रहेंगी ना तो बाहर तक चले जाएंगे। इसलिए यहाँ इकट्ठे रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। जिसको जरूरत पड़ती है निकाल लेता है। और देखिए सब जितना स्टोर का सामान होता है सब इसी में भर देते हैं। हम लोग इसी में फैलाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टोर। अब आ जाइए, ये हमारा है छोटा सा आंगन। और आंगन में हमारे देखिए इस तरफ है मम्मी वाला रूम, और इस तरह से पेट पूजा वाला रूम। इस साइड है हमारी किचन, पेट पूजा की भाई बाबा सबसे जरूरी है ना। और यहाँ पे है लैट्रिन बाथरूम अटैच है और हैंडपंप भी है, सबमर्सिबल भी। दोनों सुविधा पापा ने लगा रखी है। लाइट चली जाएगा तो अपने आप खींचो निकालो, बैठे रहने की जरूरत नहीं है। RO लगा है और पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो हैंडपंप का पानी पीते नहीं है। अब आइए आप लोग भाभी वाले रूम में। भाभी का रूम, भाभी हमारी बहुत व्यवस्थित रखती है, लेकिन शिवांशी लोग ऐसा फैलाती हैं दिन भर कि वो भी अकेला कितना समेटेंगी। पूरे दिन ही समेटती जाएंगी क्या। घर भी देखना है, पापा मम्मी को भी देखना है, बीमार रहते हैं, खाना पीना भी देखना है। बहुत कुछ मैनेज करके रखती हैं वो। मतलब हो गया। और ये भाभी का रूम है। यहाँ भाभी की पूरा की ड्रेसिंग ये लगी हुई है। और ये ये हमारी भाभी का रूम है। और फ्रेंड्स, भाभी ना हमारा पूरा घर संभाल के ही रखती हैं। भाई वो अकेली हैं और तो कोई घर में है नहीं। मम्मी से तो कुछ होता भी नहीं है, मम्मी कर ही नहीं पाती कुछ, तो सारा काम भाभी को ही देखना पड़ता है। ऊपर से नीचे तक का झाड़ू लगाना, और पूरे घर का पोछा करना, खाना पीना, मतलब पापा का ध्यान देना, सबका ध्यान देना एक भाभी के ऊपर ही बर्डन रहता है। तो वो जितना ही कर पाती हैं उनके लिए बहुत है। हम लोग तो यही बोलेंगे कि जो जितना कर लेती हैं बहुत है। तो हम लोग आते हैं इसलिए भाभी के सपोर्ट में ही लगे रहते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं तो काम भी तो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा बच्चों की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करिएगा। भाई बच्चे यहीं पे हैं, कहाँ जाएंगे, तो आवाज़ तो उनकी आ ही रही है। बच्चों का काम ही होता है शोर करना। और चलिए अब मैं ले चलती हूँ आपको मम्मी वाले रूम में। तो मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी वाला रूम। और ये है हमारी मम्मी का रूम। स्पेशल मम्मी की चारपाई बनी रहती है। मम्मी को चारपाई सूट करती, बेड वगैरह में सो नहीं पाती, उनकी कमर रह जाती, उनकी चारपाई दोनों पड़ी रहती है। यहाँ मम्मी का सारा सामान लगा हुआ है, बक्से वगैरह। और ये हमारा छोटा सा भगवान का। तो रात में इसमें क्या करते हैं, कर्टेन हम लगा देते हैं, लेकिन दिन में खुला रहता है। रात में हमारे भगवान जब सो जाते हैं तो बंद कर देते हैं। ये छोटा सा हमारा मंदिर है पूजा का। और यहाँ साइड पर रखी हुई है अनाज की टंकी, इसमें गेहूँ स्टोर करके रखते हैं साल भर का। इसमें गेहूँ रहता है। और ये जो ऊपर है ना पर्दा। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए पूजा वाली अलमारी के ऊपर एक अलमारी और है जिसको हमारे टाड़ बोलते हैं। और उसमें देखिए पर्दा लगा हुआ है। उसमें भी घर का जो बगैर यूज़ का सामान होता है सब सामान उसमें रख के पर्दे से बंद कर दिया जाता है। ये पर्दा रमा ने ही बनाया था जब पिछली बार आई थी। और अब मैं आपको आंगन में लेके चलती हूँ। आंगन में एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं। देखिए यहाँ भी साइड में देखिए ऊपर एक कमरा जैसा बना हुआ है, जिसको हमारे यहाँ बुखारी बोलते हैं। और इसमें क्या हो ना, जो भी घर का कबाड़ का सामान रहता है, वो कबाड़ भी ना किसी दिन काम आता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसमें ही भर दिया जाता है। भाई घर में नीचे कहाँ रखेंगे, देखिए ऊपर सारा सामान रखा हुआ है और उसमें उसी को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ देखिए इस साइड लैट्रिन बाथरूम अटैच है और यहाँ ये RO लगा हुआ है।
और हैंड पंप है और समरसेबल है। दोनों सुविधा पापा ने करा रखी है ताकि लाइट वगैरह चली जाए तो पानी की दिक्कत ना हो। तो दोनों सुविधा है पानी की। और यहाँ से ऊपर के लिए सीढ़ी गई है ऊपर जाने के लिए। जितना हो सकता है पापा से उतनी सारी सुविधा उन्होंने करा रखी। यहाँ भी अलमारी आंगन में दी गई है, जैसे कुछ सामान रखना है तो आप रख सकते हैं। किचन के बगल से एक अलमारी यहाँ भी छोटी सी दे दी गई है। और ये है किचन। और ऊपर साइड देखिए आंगन में ये जाल पड़ा हुआ है, जिससे क्या हवा दो सारी चीज़ आए, इसलिए जाल पड़ा हुआ। और फ्रेंड्स अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ कि ऊपर कैसा है। जैसे आप लोग पर डे वीडियो में देखते ही हैं, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ। कई मेरे कमेंट आए थे कि होम टूर करवाइए घर का, तो मैंने कहा आज मैं करवा ही देती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ छत पे। और यहाँ देखिए रेलिंग के पास मैं आ गई हूँ। यहाँ ये लोहे की रेलिंग लगी है, स्टील वाली पापा ने नहीं लगवाई। बोलते हैं स्टील वाली मजबूत नहीं होती, तो लोहे वाली ही लगवाई थी। लोहे में जंग लगने भर का डर रहता है, बाकी मजबूत बहुत रहती है, स्टील वाली से मजबूत बहुत है। और यहाँ देखिए पेड़ पौधे कितने लगा रखे हैं पापा लोगों ने। तो इसको भाभी देख रेख करती हैं, पापा देखते हैं, है ना। और पानी, भाई पानी तो चाहिए इनको। यहाँ साइड में लगे हुए हैं और यहाँ भी साइड में काफ़ी गमले लगे हुए हैं। काफ़ी इसमें पूजा वाले पेड़ हैं और काफ़ी फूल के हैं। और यहाँ देखिए ऊपर भी टॉयलेट बना हुआ है, बाथरूम है उसी में अटैच। तो ये देखिए ऊपर बना हुआ है। और साइड में इसी के बाथरूम के साइड में बगल में एक छप्पर बना दिया है। वो बहुत ही ज़रूरी था कि भाई जब ऊपर पोर्शन बनेगा तब बनेगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो उन्होंने सुविधा ये घर की जैसी व्यवस्था होती है उसी हिसाब से करना पड़ता है। पानी वगैरह ना आए, धूप ना लगे, इसलिए हाल फिलहाल उन्होंने छप्पर जैसा बना लिया है। और यहाँ पे मम्मी का रखा हुआ है चूल्हा। देखिए फ्रेंड्स ये रखा है मम्मी का ऊपर चूल्हा। जब उनका मन होता है चूल्हे का खाना बनाने का तो यहीं बना लेती हैं। और अयान ने, शिवांशी लोगों ने मिल के कैसे फोड़ा है चूल्हे को। ये दोनों ने इसमें गरम किया है। ये चूल्हा मम्मी का है, ये लकड़ी रखी है पूरी। तो बहुत अच्छे से यहाँ बैठ के खाना बनाती हैं। ना पानी आता है, ना धूप लगती है, ना गर्मी लगती है, ना ठंड लगती है, यहीं बैठ के बनाती हैं। ये उनका ईंधन रखा है। इसमें ना कंडा रखिएगा, कंडा है ना, कंडा। और एक सुविधा और है, ये डोरी बांध रखी है ना, जैसे बरसात आ गई कपड़े नहीं सूख पाए, आधे गीले हैं, इसमें सब में डाल देते हैं। एक तो और बंधी थी ना, वो खोल दी, तो जितने भी रात भर में हवा लग के सूख जाते हैं। फैन चला देते हैं ये वाला, तो ये सारे कपड़े सूख जाते हैं, गीले भी नहीं रहते। तो एक सुविधा छप्पर की ये भी है कि हमारे कपड़े गीले नहीं रहते, सब कपड़े यहीं डल जाते। क्या माता है ना, सारे कपड़े यहीं डलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको छप्पर के ऊपर व्यू दिखाएं कितने जुगाड़ से बनाया गया है ताकि ये उड़ ना सके। ईंट रखी हुई है के साथ में है, पन्नी छप्पर उड़ा ना जाए। बांस भी रखे हैं, ईंट भी रखी है, बिल्कुल सेफ है, ना उड़ेगा, ना टूटेगा, ना कहीं जाएगा। बना हुआ है वैसे चारों तरफ से। हाँ तो फ्रेंड्स यही है हमारे घर का व्यू। और यहाँ देखिए ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, साइड में अलमारी बनी हुई है, कुछ सामान वगैरह रखना है तो। और मम्मी भी यहीं छत में ही आके बैठती हैं शाम को, क्योंकि यहाँ हवा वगैरह भी मिलती है। नीचे कहाँ तक रहेंगी। और बच्चे ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं कि छत में स्पेस है खेलने के लिए, आंगन में इतना तो नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे ऊपर ही पूरा टाइम रहते हैं। यहाँ साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। गेट लगा दीजिए, गेट गिरने का भी डर नहीं है, और खेलते रहते हैं। और हम लोग भी ना जैसे ही फ्री होते हैं काम से तो ऊपर ही आके बैठते हैं, अच्छा भी लगता है ऊपर। और भाई देखिए फ्रेंड्स, घर छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, बट घर में प्रेम होना चाहिए। और तो यहाँ ना हम लोग इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर भी इतने छोटे से घर में सब समा जाते हैं। तो और यहाँ देखिए दोनों लोग चढ़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। न्यू है तो भाई सब्सक्राइब कर लिए जल्दी जल्दी। मिलती हूँ नेक्स्ट